नो न्यूज ऑन रिव्यूज पर दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं उसकी शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक आग्रह है कि नो न्यूज ऑन रिव्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसमें दिखाए गए वीडियो को शेयर करें। आज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि सैकड़ों वर्ष पहले कबीर कह गए हैं, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। ठगी की परंपरा बहुत पहले की है, कबीर से भी पहले की, लेकिन तब के ठग का हुलिया था, चेहरा था और उसकी करतूतें आमने सामने देखने में आती थी। ठग को पहचानने की कोशिशें हो सकती थी। आज का ठग महाठग है, साइबर ठग है। वो आपको ठग रहा है और आपको पता भी नहीं है। जब तक आपके साथ ठगी हो जाती है तब तक आपके बैंक खाते से लाखों रुपए निकल जाते हैं। सरकार चिंतित है, साइबर सेल भी चिंतित है, लगातार जागरूक भी कर रही है, लेकिन साइबर पुलिस से 4 कदम आगे चलते हैं साइबर ठग। पहले ओटीपी के जरिए ठगी हुई, इसके बाद व्हाट्सएप कॉलिंग जिसमें कि एक चेहरा आता था किसी पुलिस वाले का, किसी ईडी ऑफिसर का या किसी ऐसे जज का भी नाम उसमें लिखा होता था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे कुछ चेहरे होते थे। और स्वाभाविक है कि जब व्हाट्सएप कॉलिंग आई है तो आप अटेंड करते हैं और फिर उसमें मैसेज, वो जो सामने वाला है वो आपको एक रौबदार आवाज के साथ बोलता है, फलाना बेटा आपका है या बेटी है, उसके खिलाफ फलाने थाने में मामला दर्ज हो गया है, वो ऐसे ऐसे पकड़े गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बनी रहे तो आप तत्काल इस खाते पर, इस नंबर पर इतने इतने रुपए भेज दें। डिजिटल अरेस्टिंग का मामला था ये। सरकार जागरूक हुई, साइबर सेल ने लगातार मैसेज आपके मोबाइल पर अभी भी आते होंगे कि अननोन नंबर से व्हाट्सएप कॉलिंग में यदि कोई अपने आप को डीएसपी क्राइम या किसी जज या किसी इनकम टैक्स ऑफिसर या ईडी ऑफिसर के नाम से आपसे कॉल करता है तो आप उसको तत्काल उसकी शिकायत करें और डिजिटल अरेस्टिंग से बचें। जागरूक हुए लोग, मैसेज चले, साइबर ठग उससे 4 कदम आगे निकल गए। अब वो नया हथकंडा अपना चुके हैं। जबलपुर में एक जैन साहब के पास लगातार 2 3 4 बार कॉल आया अननोन नंबर से। स्वाभाविक है कि उन्होंने उस कॉल को अटेंड किया तो दूसरी तरफ से आवाज आई कि आपके व्हाट्सएप पर एक फोटो भेजी है, आप उसको जल्दी से पहचानिए और बताइए कि वो आपके किसी परिचित की है या आपके परिजन की है या नहीं है। जिज्ञासावश सामने वाले ने अपना व्हाट्सएप ओपन किया, उस फोटो को क्लिक किया। बस क्लिक करते ही ठग की लिंक आपकी लिंक से जुड़ गई और आपकी जो नंबर है, आपका मोबाइल नंबर है, वो बैंक खाते से जुड़ा है। इस बीच में जो आधा सेकेंड 1 मिनट के बीच की जो वार्तालाप है, इस बीच में आपके खाते से लाखों रुपए निकल गए। और इसकी जानकारी जबलपुर के जैन साहब को तब मिली जब बैंक से मैसेज आया। भागे भागे गए, बैंक से पता किया, पता चला कि 2 लाख से अधिक की राशि निकाली जा चुकी है। फिर उन्होंने इसकी शिकायत साइबर सेल में की। ठग लगातार ठग रहे हैं। जब हम आपसे बात कर रहे हैं इस समय भी कहीं ना कहीं कोई ठगी का शिकार हो रहा होगा।
हम केवल आपको जागरूक करने के लिए ये जानकारी दे रहे हैं। और दोस्तों, जिस तरीके से कबीर ने कहा है कि माया महा ठगनी हम जानी, मतलब हमारा मोबाइल पूरा वही चला रहा था। हाँ। बैंक से जो बातचीत हो रही थी, जो बातचीत हो रही थी, जो मैसेज वगैरह सब बैंक से वही सब कुछ कर रहा था। बाकी अब 1 लाख का मैसेज नहीं आया ना? नहीं, मैंने अपने नंबर से। मतलब नहीं फिर बोले अरे उनको नंबर कटाने क्योंकि वो फिर उनके नाम पते की सिम नहीं रहती, हाँ, सब वही फर्जी सिम रहती, दूसरी इसलिए सिम वो फर्जी। आपसे बात करेंगे, बराबर बात करेंगे। कहो कि पता चले जबलपुर की सिम हो। अंकल, एक पूरा घटनाक्रम बताइए कि क्या कर रहे थे आप, क्या पूरा हुआ? कल सब सुबह 9:30 बजे के आसपास मेरे पास एक फ़ोन आया। उस बंदे ने मेरे से बोला कि मैंने एक व्हाट्सएप में एक फ़ोटो भेजी है, उसको आप डाउनलोड करिए और मेरे को पहचानिए कि जो पहचान आप इसको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। तो मैंने वो फ़ोटो डाउनलोड की और डाउनलोड करने के बाद मेरा मोबाइल पूरा हैंग हो गया। पर कुछ समय बाद मेरे को पता चला कि हमारे खाते से और उसका बराबर फ़ोन आते रहे। मैंने उसका फ़ोन उठाया नहीं। फिर उसके मैंने बैंक में जब देखा तो 1 रुपया मेरे खाते में पहले जमा हुआ। फिर कुछ समय बाद 1 डेढ़ बजे करीब एक बार में 1 लाख रुपए निकली और दूसरी बार में 1,01,000 रुपये निकल गए। जी, जब बैंक में जाके देखा कि ऐसा हो गया पूरा, तो फिर बैंक में जाके मैंने अपना खाता सीज किया। इस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ। अब जिस तरह के फ्रॉड आ रहे हैं और समय जैसे जैसे बदली हो रहा है, उसी तरह फ्रॉडस्टर भी अपने काम करने के तरीके बदल रहा है ना। पहले OTP आता था, OTP से आदमी क्या है अब अवेयर हो गया, लिंक आने लगी, अब लिंक से भी अवेयर हो गया है। तो अब वो फ़ोटो में अपनी लिंक छुपा के भेज रहा है, स्टेनोग्राफी कहते हैं जिसको। इसके माध्यम से वो एप्लीकेशन डाउनलोड करवा रहा है और एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद उसका सारा एक्सेस जो है, OTPs हो गए, वो सारे के सारे उस नंबर पे जो उन्होंने लिंक में छुपा के रखे हैं उस नंबर पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिससे नेट बैंकिंग वो, क्योंकि ऑनलाइन नेट बैंकिंग शुरू हो जाती है आजकल, आप घर में बैठे बैठे नेट बैंकिंग शुरू कर सकते हैं, जिससे वो वहाँ से एक्सेस करके बैंक अकाउंट खाली कर रहा है। तो ये तो अब नया तरीका ही कहेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ जो एक्सपर्ट थे उन्हीं को पता था ये। अब फ्रॉडस्टर को ही पता हो गया तो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। तो अब तो ये भी बोलना पड़ेगा कि अब किसी भी फ़ोटो को डाउनलोड ना करें। अनजान व्यक्ति के द्वारा भेजी गई किसी भी फ़ोटो को व्हाट्सएप को डाउनलोड ना करें। आपका अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट हैक होने की पूरे चांसेस हैं। ठगी का बड़ा इतिहास है अपने तरह का। और खासकर जबलपुर में पिंडारियों का एक बड़ा किस्सा रहा है। कर्नल सलीमन के समय में पिंडारियों से ठगी उन्मूलन का एक बड़ा अभियान भी चलाया गया। पीला रुमाल करके ओंकार ठाकुर का एक उपन्यास भी इसी ठगी प्रथा पर था। पिंडारियों के गिरोह सक्रिय होते थे और वो लूट भी करते थे, हत्या भी कर देते थे। बड़ा आतंक था इसी शहर, इसी महाकौशल क्षेत्र में पिंडारियों का। आज़ादी के पहले की बात है। कर्नल सलीमन ने ठगी उन्मूलन के लिए अभियान चलाया और बहुत से ठगों को सजाएं भी दी। और ठगों के जो परिवार हैं उनके पुनर्वास के लिए उन्होंने सलीमनाबाद में एक जगह भी तय की। आज भी कर्नल सलीमन के ही नाम से सलीमनाबाद जाना जाता है। और ठगी उन्मूलन का यहाँ का इतिहास भी आप अगर पढ़ें तो कर्नल सलीमन की ये जो कोशिशें थी उन्हें याद किया जाता है। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज पर आज बस इतना ही।